अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम ट्रेडर्स खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा मौजू होगा कि कैंडल स्टडी का एक नहायत आसान तरीका है जिसके ज़रिए हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी मैंने सिखाई हैं वो सारी की सारी अपनी अपनी जगह बेहतर हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा मौका हमें मिल रहा है, किस वक्त में कौन सी कैंडल मिल रही है और उससे हमने कैसे फ़ायदा लेना है। डोमिनेंट बन गई, वेल एंड गुड। सप्लाई या डिमांड मिल गई, वेल एंड गुड। बीओएस हो गया, वेल एंड गुड। इनके साथ एक एडिशनल चीज़ हम और मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपनी कंफर्मेशंस बढ़ाने के लिए भी। और सम टाइम क्या होता है उन जो जो लोग मखसूस पेयर्स पे काम करते हैं, जिस तरह आप गोल्ड पे काम कर रहे हैं, बीओएस भी नहीं हुआ, डोमिनेंट भी नहीं हुआ, तो टाइम तो नहीं ना ज़ाया करना, हमें कुछ और भी आना चाहिए जिससे हम जिसको अप्लाई करके उससे फ़ायदा ले सकें। जो हमारी आज वाली स्ट्रेटजी है बहुत कमाल की सादा और आसान स्ट्रेटजी है। बेसिकली सिंपल इसमें कैंडल्स देखनी होती हैं, डोमिनेंट से भी आसान है, उससे मिलती जुलती है थोड़ी, लेकिन इसमें जो स्टॉप लॉस है उससे भी कम है और वेट उससे भी कम है। ये सेटअप जल्दी कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रेटजी को डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम देते हैं, एग्जैक्ट नाम इसका पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आरएसआई के साथ मैच करके इसको किया है, क्योंकि लोग सिर्फ कैंडल को देखते हैं, लेकिन मेरा मिशन होता है कि एक्यूरेसी जो है उसको भी बढ़ाया जाए। तो हम इसको आरएसआई के साथ मैच करके काम करेंगे जिस तरह हम डोमिनेंट में करते हैं, यानी कि बाय का सेटअप जो है वो हमने देखना है 30 के करीब, 50 से बिलो, 50 से नीचे हो। जो सेल का सेटअप है वो हमने देखना है 70 के करीब। ये एक आसान स्ट्रेटजी है, इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा मिलता है। इसको हम SW यानी कि स्मार्ट वेज स्ट्रेटजी कहेंगे। अब इस स्ट्रेटजी में हमने करना क्या है, एक हमारी क्या कहते हैं, हमने देखनी है कैंडल। मैं ना पहले लाइन लगा के ना आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट के टॉप या बॉटम पे जाना है हमने। अब समझ जरा समझने की कोशिश करें, मार्केट का टॉप या बॉटम ले लिया, आरएसआई देखें यहाँ पे, आरएसआई को 30 के करीब है। एक कैंडल बनी और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई। तो जब भी दो कैंडल्स इक्वल क्लोज हो, यानी कि इनका जो क्लोजिंग का एरिया है वो सेम हो, ये हमने लाइन लगा ली। ये सिर्फ बॉडी देखनी है, हमने शैडो नहीं देखना। ये कैंडल देखें यहाँ पे क्लोज हुई रेड, और ग्रीन कैंडल भी सेम उसी जगह पे क्लोज होगी। दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। ये बनी हमारी रेड कैंडल, क्लोज होगी, यहाँ पे हमने लाइन लगा ली, बॉटम है ये चार्ट का। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद वो उसी लाइन के ऊपर क्लोज हुई। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाएगी हम कहेंगे कि ये SW सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब SW सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम उसके बाद मार्केट का, ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस है, ये जी ये दो शेडो हैं इनके, ये शेडो हैं इनके बनवे के ऊपर। तो थोड़ा सा नीचे रख के हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, कह लें कि 89 पे हम, ये इसके शेडो खत्म हो रहे हैं 91 पे, तो 90 या 69 पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे जहाँ पे शेडोज खत्म हो रहे हैं। तो जैसे ही ये कैंडल, हमें ये कैंडल थोड़ी बड़ी मिल रही है, बुलिश इंगल्फिंग भी इस पैटर्न में आ रहा है, लेकिन जो ये हमारा सेटअप है ये जहाँ पे भी काम करेगा एक अदर चीज़ होगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज होने के बाद क्या हुआ आगे, मजीद एक और कैंडल बनी, वो यहाँ पर क्लोज होगी। यहाँ पे भी छोटा सा पार्ट ले सकते हैं इसमें ना, ये जो कैंडल है SW कैंडल, जो जो सेटअप बना है इसमें, ये कैंडल बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक ट्रेड यहाँ से ले लेंगे
उसके बाद मार्केट जब रिवर्स आएगी, मार्केट की रिवर्सल का वेट करना है, जहाँ पे स्टॉप, जिस तरह मैं पहले बताता हूँ कि एंट्री हमेशा वो देखें जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो। जब मार्केट रिवर्स आई, एक एंट्री हमने यहाँ पर ले ली। फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ तक, तो ऊपर वाली जो ट्रेड है उसको हम कम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, नीचे वाली को होल्ड करेंगे न्यूट्रल होके, यानी कि जीरो रिस्क के ऊपर। तो ये देखें जी, यहाँ पे अगर हमने एंट्री पकड़ी है 97 पे, तो मार्केट जो है वो 97 से, यहाँ पे देखा जाए 97 से तकरीबन 200, हाँ 200 पिप्स दिए हैं। अगर 01 के साथ आपने एक सेटअप पकड़ा होता, मतलब कि आपको $10 मिल गए। शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट है। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, इसको D1 के अंदर देखा जा सकता है। अब यहाँ पे फिर देखें, यही सेटअप बन गया, लेकिन इसमें ज़रा थोड़े पिप मिले। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, और यहाँ पे अगर हमने 12 पे एंट्री ली तो कुछ 60 पिप्स मिले। कोई ये मज़ेदार नहीं बने, इतना अच्छा सेटअप जो था वो साबित नहीं हुआ। फिर भी स्टॉप लॉस नहीं है, ये ब्रेक इवन है। उसके साथ साथ अगर इसमें ना ओपोजिट कलर हमें अगर मिले, बाय में ग्रीन मिले और सेल में हमें रेड सेटअप मिले, तो बेस्ट है ज़्यादा। अदर देन फिर भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर कलर कोई भी मिल जाए, सिर्फ टॉप और बॉटम देखना है। अब देखें यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ये इसका शेडो काफ़ी ऊपर तक गया। सेम उसी के बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल क्लोज होगी। अब देखें इसमें एसएल छोटा मिलेगा, क्योंकि जो रेड कैंडल है बहुत छोटी है। रेड कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद हमने यहाँ से एंट्री पकड़ी, अगर 17-20 से एंट्री पकड़ी, तो ये कहाँ तक आई है, 1692 तक, यानी कि कुछ 250-300 पिप्स की ये ट्रेड देखें आपके सामने साबित हुई, यहाँ तक गई है। अब एक ही पेज में बेशुमार सेटअप नज़र आ रहे हैं। एक और सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ इसी पेज के ऊपर। RSI देखें, नीचे है। अब ये सेटअप अगर आपको समझ ना आए तो फिर तो कोई हाल नहीं, क्योंकि डोमिनेंट में अक्सर लोग कंफ्यूज होते रहे हैं। वो ज़रा थोड़ी सी इससे ज़्यादा टेक्निकल थी, लेकिन ये एक बिल्कुल आसान मेथड है। इसके ऊपर जो है वो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। अब ये देखें जी, आपके बिल्कुल सामने ये रेड कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ग्रीन कैंडल, ये भी सही सेटअप है क्योंकि इसमें SL बहुत छोटा बना। ये ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ही हमारा सेटअप जो था वो मुकम्मल हो गया। 1696 पे हमारा सेटअप मुकम्मल हो गया। अगर यहाँ पे आपने एंट्री की है, तो ये भी 200-250 पिप्स दे रही है। H4 का टाइम फ्रेम है इसीलिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं एक ही पेज में देखें आपको 3 सेटअप दे दिए, बल्कि ये भी सेटअप है, इसमें भी थोड़े पिप्स मिले हैं। उसके बाद हम फिर जाएंगे चार्ट के। अच्छा, ये भी सेटअप सेम बना है, लेकिन इसमें RSI जो है वो कम है, इस वजह से इसको हम हमारे रूल्स के ऊपर, अगर RSI को इग्नोर किया जाए, सेटअप ये भी बड़ा अच्छा बना है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, आपको मज़ीद क्लियर से क्लियर होता रहेगा। क्योंकि अगर कोई बंदा आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा है, इसका मतलब है यार बहुत है, अगर उसने आपको कोई स्ट्रेटजी बता दी। अब बाकी आपका काम क्या होता है कि उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करें, उसको बैक टेस्ट करें, उसको डेमो टेस्ट करें। दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने आ जाएगा। पकी पकाई जो चीज़ है वो, अगर आपको कोई भी बंदा रेसिपी बताएगा कि यार ये ऐसे, ये चीज़ ऐसे पकती है, वो पकानी खुद है आपने, मेहनत आपकी चाहिए, एक्सपीरियंस आपका चाहिए। अब फिर देखें, ये देखें एक ही पेज में कितने सेटअप मिल गए हमें। अब फिर देखें,
ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी, हमने उसके क्लोजिंग के ऊपर लाइन लगा दी। टॉप है चार्ट का RSI जो है वो 65 के करीब है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद हमने यहाँ पे एक लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद क्या किया, हमने अगली कैंडल के क्लोज होने का वेट किया। अगली कैंडल क्लोज हुई, फिर मार्केट जो है 50% रिट्रेसमेंट की मार्केट ने। फिर अगर हमने यहाँ पे 1760 पे एंट्री ली होती, तो ये देखें मार्केट जो थी 1760 से कहाँ तक आ गई, तकरीबन 600 पिप्स मार्केट यहाँ पे डाउन आई है। आपके बिल्कुल सामने है, मैं कोई स्लाइड पे नहीं पढ़ा रहा और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल क्या कहते हैं यूट्यूबर हूँ। आपको पता है मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, ना कभी मैंने उनकी सेटिंग वगैरह छेड़ी है, ना कभी उनको मॉडिफाई किया है। मेरा होता है मिशन यार कि नेचुरल तरीके से जो है ना वो समझाने की कोशिश करूँ। अब ये सारा कुछ स्लाइड्स के ऊपर समझाना बहुत आसान है, क्योंकि एजुकेशन देना आसान है, प्रैक्टिकल मार्केट में से उसको दिखाना जो है वो थोड़ा एक मुश्किल काम है। तो मैं कभी भी अपनी वीडियो को एडिटिंग नहीं किया और कभी भी स्लाइड का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा होता है मिशन यार कि डायरेक्ट चार्ट के ऊपर जाऊं, क्योंकि मार्केट में आपने काम करना है चार्ट के ऊपर। वो कोई प्रोफेशनल तरीके से मैं कभी भी कोई वीडियो को एडिट करवा के बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के स्लाइडें कभी नहीं बनाई। मुझे होता है कि बिल्कुल आसान और सादा तरीके से समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम कौन सा कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, सारे वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के पढ़े हुए हैं। तो इतनी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो मैं नहीं करता। मुझे होता है कि बस सादा सादा जो है ना वो सिस्टम रहे। अब फिर यहाँ पे RSI जो थी डाउन है। RSI तो मेरा ख्याल है कि 20 के करीब है यहाँ पे, बहुत बेस्ट RSI है। आ जाओ यार। अब ये देखें जी, ये रेड कैंडल क्लोज हुई, रेड कैंडल क्लोज हुई, हमने लाइन लगा दी। रेड के बाद ग्रीन कैंडल के बनने का वेट किया, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। 1734 पे क्लोज हुई। 1734 से हमने 0.01 की बाय पकड़ी और सुकून किया। 300 पिप्स ये ट्रेड दे के गई। अभी देखें हमने एक ही पेज में कितने 22 अगस्त, 22 अगस्त से लेके 9 सितंबर, यानी कि कह लें कि को 20 के दिन में कितने सेटअप बन गए। अगर सेटअप बेशक थोड़े बने, लेकिन सारे सेटअप पास हुए। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, आपने 0.011 की ट्रेड भी की, फिर भी आप अच्छे मार्जिन में हैं। एक एक ट्रेड अगर आपको 20, कितने सेटअप हैं, 1 2 3 4 5, 5 सेटअप अब तक हमें मिल चुके हैं। टाइम H4 है, तो 5 सेटअप जो हैं वो अच्छा गेन दे चुके हैं आपको। एक सेटअप भी मेरा ख्याल है 20 20 30 30 डॉलर दे के गया है। तो हिसाब लगा लें कितना मार्जिन बन रहा है। अब यहाँ पर भी सेम सेटअप बना है, लेकिन RSI जो है वो हमारी मतलूबा नहीं है। इसको भी आप सेटअप, ऐसे सेटअप को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज़रा क्या कहते हैं जोर कम लगा के छोटे लॉट साइज से कर सकते हैं। जब RSI हमें मिल जाएगी तो मज़ीद एविडेंस मिल जाएंगे। अब ये देखें, ये भी सेटअप RSI के बगैर बना, कमाल गया, आउटस्टैंडिंग गया। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद क्लोज हुई, ये हमारा SL था। उसके बाद ये सेटअप भी बना, आउटस्टैंडिंग गया। यानी कि RSI के बगैर भी इसको, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। बेहतर क्या है कि इसको RSI के साथ मैच कर लें। अच्छा, ये सेटअप मुझे फिर नज़र आ गया।
अब ये देखें जी। अच्छा, बिल्कुल इनकी बस ये देखनी है क्लोजिंग सेम हो। ये बनी है हमारी ग्रीन कैंडल, उसके बाद हमारी रेड कैंडल आ गई, यानी कि हमारी कैंडल मतलूबा कंप्लीट होगी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, कह लें कि ये क्लोज हुई कोई 1800 के करीब ये क्लोज हुई है। 1800 के करीब हमने अगर एंट्री पकड़ी है, तो देखें ये कहाँ तक गिरी है। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा गिर गई, देखें आपके सामने है यार। चार्ट जो है, मैं इसके इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, बैक टेस्टिंग की। अब ये देखें ना, इसके अंदर एक ही ट्रेंड जो था वो चल रहा था। एक उसके अंदर कितनी बनी, ये देखें ना, ये जिस तरह वो हिडन डाइवर्जेंस टाइप हो जाता है ना काम, कि मौजूदा ट्रेंड इसने सेल का दे दिया, फिर इसमें फिर सेटअप वही बन गया, यहाँ पे फिर बन गया। ये चीज़ें बेशक आरएसआई में हमें, आरएसआई इसमें डाउन मिल रही है, लेकिन ये चीज़ें इस बात को जाहिर कर रही हैं कि जो ट्रेंड है वो बीरिश ही है। ये देखें यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, जिस तरह वो हिडन डाइवर्जेंस है ना, वो जब बनती रहती है फिर वो पता चलता रहता है कि ये नीचे जाती रहेगी। हमने अगर इस कैंडल की बेस पे एंट्री ली है, तो यहाँ पे हमें मजीद एविडेंस मिल गया, यहाँ पे मजीद मिल गया। तो ये ट्रेड देखें 1800 से शुरू हो गए कहाँ तक गई है। कुछ 700 पिप्स की ट्रेड बन गई है। यहाँ पे भी तकरीबन ये सेम सेटअप बना है। यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज होने पे हमने एंट्री ली है 90, तो ये 50 पिप्स गई है, ब्रेक इवन हिट हो गया हमारा। ऐसा अभी तक मुझे नहीं मिला, आपको मिले तो मुझे बैक टेस्टिंग करके बताएं। यहाँ पे भी बना सेटअप, ये थोड़ा सा प्रॉफिट दे के गया, यहाँ पे फिर सेटअप बना, फिर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे हमने एंट्री ली 96 पे। तो ये भी कोई थोड़े पिप्स दे गया है। अब ये देखें यहाँ पे भी सेटअप बना है। यहाँ पे कैंडल बहुत छोटी थी, इस वजह से हम इसको अगर ट्रेड करते तो मसला नहीं था, क्योंकि एसएल बहुत छोटा बनता था, क्यों कैंडल जो थी वो बहुत छोटी थी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ रही होगी। बिल्कुल एक आसान चीज़ है ये। इसको सिर्फ आपने क्या करना है, इसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, और उसके बाद क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। फिर आपको इसका सारा जो है वो क्या कहते हैं, जो भी है सारा आपको इसका, आपका आपको एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, और आपको इसकी वर्थ भी जो है वो पता चलती रहेगी। क्योंकि जब इंसान कोई भी नई चीज़ सीखता है ना, तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल जो है वो, जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और डेमो टेस्टिंग करेंगे, आपके सारे के सारे जो है ना वो सवाल, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हल होते रहेंगे। अब ये देखें यहाँ पे फिर आरएसआई टॉप पे है। ये कैंडल बनी, इसमें असल हमें बहुत छोटा मिला, ये कैंडल क्लोज हुई है। इसमें कह लें कि 96 को 97 हमारा एसएल था। हमने अगर इसको पकड़ा है इधर से, 90 से भी अगर पकड़ा है, बल्कि 90 से तो बहुत पहले, 90 से भी अगर लगा लें पकड़ा है, तो यहाँ तक गई है, कमाल का मजा देगी। तो 250 पिप दे गई है। उसके बाद ये देखें यार, फिर सेटअप बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना सेटअप। ये हमारा इसमें एसएल, ये हमारा इसमें कह लेंगे 50, 1750 एसएल है,
और यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई, लाइन लगा दी, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद क्या हुआ, 65 पे अगर हमने एंट्री ली है तो फिर देख लें आपके सामने कितना मज़ा करवाया इसने। फिर 250 पिप्स दे गई है। ये फिर सेटअप बना, सेटअप देखें इसमें बेशुमार सेटअप आपको मिल रहे हैं। तो ये तो अभी तक H4 जो था वो आपके सामने था। अभी मेरा ख्याल है हम किसी और टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये हमने ड्राइंग सारी क्या कर दी, रिमूव कर दी। ये ट्रेड का भी टीपी हिट हो गया हमारा, शुक्र है अल्लाह का। जो भी आप लोगों को सुबह मैंने वीआईपी ग्रुप में दी है। अच्छा वो देखें जी, ये जो हमारा सेटअप है ये इस कैंडल के मुताबिक भी पूरा हो गया, हम प्रॉफिट में हैं। और TP1 हमारा हिट हो गया। अब हम इसको ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं। आज फ्राइडे है, फ्राइडे में होता है कि प्रॉफिट लें, निकलें बाहर मार्केट से। अब H1 में आ जाते हैं। अभी H4 आपके सामने थी, बाकी आप अपने जो आपको टाइम बेस्ट लगता है उसके अंदर जाकर टेस्टिंग करें, मेरे साथ रिजल्ट शेयर करें कि ये मैंने बैक टेस्टिंग की है, इतने सेटअप पास हुए, इतने सेटअप फेल हुए। अब ये देखें जी, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, हमने लाइन लगा ली, ये हमारी रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल क्लोज हुई। यहाँ पे क्लोज होने के बाद 29 से लेके यानी कि 40 पिप्स ये ट्रेड जो है वो दे चुकी है अभी तक की। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ वो बंदा कामयाब है जो टेस्टिंग करता है और बैक टेस्टिंग करता है। जो सुस्त बंदा है वो यार उसका ना किसी भी काम में उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सुस्ती जो है ना ये छोड़नी पड़ती है क्योंकि मजबूरी है। क्योंकि सुस्ती के बगैर जो है वो हम कामयाब नहीं हो सकते। सुस्ती और बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग करेंगे तो कामयाब होंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे तो कामयाब होंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे तो कामयाब होंगे। तो इसीलिए मिशन यही है कि आप लोगों को ये सारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सिखा दी जाएं। अब ये देखें जी, ये रेड कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर, ये हमारा 1703 SL बन रहा है। उस पर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, सेटअप कंप्लीट हो गया। अगर 1707 पे हमने एंट्री ली होती, मार्केट जो थी वो तकरीबन 200 पिप्स यहाँ पर मूव दे चुकी है। SW स्ट्रेटजी तो मौज करवा देगी आप लोगों की। बस मौज करने वाले बने, थोड़ा सा ज़रा एक्टिव रहें, सुस्ती को छोड़ें, टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करके ग्रुप में रिजल्ट शेयर करें, दूसरों के फ़ायदे की प्लानिंग करें। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद रेड क्लोज होगी, ये इसके बाद ये हमारा आ गया 1730, हमारा SL आ गया। मार्केट ने कैंडल क्लोज की, इसमें कैंडल ज़रा बड़ी है, जिस तरह डोमिनेंट में होता है फिर SL भी थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे क्लोज हुई छोटे टाइम फ्रेम में, फिर बंदा मूव देखता है 1700 17 पे भी एंट्री ली होती तो ये भी कुछ 150 पिप्स दे गई है। H1 का टाइम फ्रेम है, 150 पिप्स इनफ होते हैं। अब ये भी सेटअप बनाई छोटा सा, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ से 18 से 50 60 पिप्स ये भी देगी। ये ब्रेक इवन हो सकता है, स्टॉप लॉस कह नहीं सकते हम, प्रॉफिट इतना जो 50 पिप्स दे के जाए। अब यहाँ पे भी देखें, फिर ये सेटअप बना, ये भी पास हुआ है, ये बल्कि इसी को देखते हैं, ये बिल्कुल बॉटम पे है। ये देखें जी, रेड कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन क्लोज हुई, इसमें बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे हमने एंट्री ली, 1693 पे हमने एंट्री ली। तो यहाँ पे हमें फिर यही एविडेंस मिल गया, मार्केट गई यहाँ तक, को 250 300 पिप्स फिर दे गई ट्रेड आपको।
इसको आप फेबोनाची के ज़रिए भी देख सकते हैं, बाकी मार्केट के जो लेवल्स होते हैं आप उनके ज़रिए भी इसको देख सकते हैं। अब ये हमने देखना है आर एस आई टॉप पे कहाँ पे है। ये देखें जी, आर एस आई आ गई हमारी टॉप पे। अब इसमें भी वही सेटअप बने हैं जिस तरह मैं कहा था आपको, अगर इंडिकेशन मिल रही है आर एस आई के बगैर भी। अब ये देखें, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, हमने मार्क कर लिया रेड कैंडल उसी लेवल से। रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ से अगर आपने एंट्री पकड़ी है फिर ये देखें आर एस आई के बगैर सेटअप बनते रहे, लेकिन हमें इस बात को बताते रहे कि मार्केट जो है वो उसका ट्रेंड नीचे को है। ये तकरीबन 1720 पे अगर हमने ट्रेड पकड़ी है तो ये भी 300 पिप्स की ट्रेड है। अब यहाँ पे फिर सेटअप बना। मैंने कहा यार आप लोगों ने तो बैक टेस्टिंग करनी नहीं है, मैं ही कर दूँ, मैं तो फिर करना ही है काम, मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं है और कोई काम आता भी नहीं है और इतनी आज़ादी भी नहीं है किसी काम में, मेरी तो मजबूरी है। अच्छा वो ना मोबाइल इसकी, सॉरी लैपटॉप की ना बैटरी लो है, तो उम्मीद है कि ये सेटअप पसंद आए होंगे। किसी और टाइम फ्रेम पे भी मैं इसकी बैक टेस्टिंग करूँगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।